But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. एक दशक से भी ज्यादा समय पहले एक पत्रकार ने कमला हैरिस को महिला ओबामा कहा था। हालांकि भारतीय और जमैका के प्रवासी दंपत्ति की बेटी कमला हैरिस पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की उपलब्धियों की बराबरी करने में विफल रहीं। हैरिस अमेरिकी राजनीति में शीर्ष मुकाम हासिल करने में असफल रहीं और राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप से हार गईं। डेमोक्रेटिक नेता की ट्रंप के हाथों कड़े मुकाबले वाले इस चुनाव में हार ने अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने के उनके सपने को भी तोड़ दिया। हालांकि उनके नामांकन से महिलाओं में उत्साह जरूर पैदा हुआ कि सार्वजनिक जीवन में उनके लिए ये रास्ते बंद नहीं हुए हैं। हैरिस के नाम कई अन्य पहली उपलब्धियां भी दर्ज हैं। वे सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटर्नी रह चुकी हैं। वे इस पद पर चुनी जाने वाली पहली महिला, पहली अफ्रीकी अमेरिकी और पहली भारतीय मूल की शख्स थीं। उपराष्ट्रपति के रूप में वे इस पद पर पहुंचने वाली भी पहली महिला हैं। साथ ही वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिका या फिर भारतीय अमेरिकी व्यक्ति भी हैं। राष्ट्रपति चुनाव से 3 दिन पहले पब्लिश हुए एक लेख में हैरिस ने बचपन में की गई अपनी भारत यात्राओं को याद किया और अपनी दिवंगत मां श्यामला गोपालन को याद किया, जो एक कैंसर शोधकर्ता और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थी। कमला हैरिस की तुलना देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी की जाती है। उन्हें ओबामा का करीबी माना जाता है, जिन्होंने अलग अलग चुनावों में उनका समर्थन किया था। इसमें साल 2016 में अमेरिकी सीनेट, 2020 में उपराष्ट्रपति और 2024 में राष्ट्रपति चुनाव शामिल हैं। कमला हैरिस के पिता डोनाल्ड हैरिस जमैका के हैं और उनकी मां श्यामला गोपालन साल 1958 में चेन्नई से अमेरिका गई थी। हालांकि वे खुद को अमेरिकी के रूप में ही परिभाषित करती हैं। हैरिस का जन्म ऑकलैंड में हुआ और वे बर्कले में पली बड़ी। अपने माता पिता की तलाक के बाद हैरिस का पालन पोषण मुख्य रूप से उनकी मां ने ही किया। वे कहती हैं कि उनकी मां ने अश्वेत संस्कृति को अपनाया और अपनी 2 बेटियों कमला और उनकी छोटी बहन माया को इसमें शामिल किया। उन्होंने अमेरिका में कॉलेज की पढ़ाई की और हार्वर्ड विश्वविद्यालय वाशिंगटन में 4 साल बिताए। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री भी हासिल की और अल्मेडा काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटर्नी कार्यालय में अपना करियर शुरू किया। ये खबर लिखी थी हमारे साथी सौरभ पांडे ने। मेरा नाम है अमन जैन और देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।